एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर। ना तलवार चली, ना कोई कानून बदला, ना कोई युद्ध हुआ, लेकिन एक फोटो ने महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक और सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या सच में मुद्दा टीपू सुल्तान है या फिर मुद्दा चुनावी गणित है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। आज बात उस विवाद की जिसमें एक पोर्ट्रेट ने राजनीति को फिर से इतिहास के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम से हुई, जहां उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने अपने कार्यालय में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। शिवसेना के कॉर्पोरेटर समूह नेता नीलेश आहेर विरोध पर उतर आए और तस्वीर हटाने की मांग करने लगे। बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना और शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें ना लगाना असली नायकों का अपमान है। सवाल उठने लगा कि दफ्तर की दीवारों पर लगी तस्वीरें संविधान तय करेगा या राजनीति। उधर डिप्टी मेयर निहाल अहमद का साफ कहना है कि ये तस्वीर उन्हें कॉर्पोरेटर्स ने भेंट की है और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे समाजवादी विचारधारा से हैं और अपने आदर्शों की तस्वीरें लगाने का उन्हें पूरा अधिकार है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस बयान के साथ ही इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया गया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक और मैसूर में हिंदुओं पर अत्याचार किए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए और उन्होंने अंग्रेजों को माफी के पत्र नहीं लिखे, जैसा कि वीर सावरकर पर आरोप लगाया जाता है। ओवैसी ने एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर और महात्मा गांधी के लेखों का हवाला देते हुए कहा कि टीपू को हिंदू मुस्लिम एकता और वैज्ञानिक दृष्टि से भी याद किया जाता है। इस तरह बहस अब सिर्फ टीपू तक सीमित नहीं रही, बल्कि सावरकर बनाम टीपू की वैचारिक लड़ाई में बदल गई। विवाद तब और बढ़ गया जब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समकक्ष बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। इस बयान के बाद पुणे में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीजेपी नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। अहमदनगर में तो कुछ लोगों ने सपकाल की जीप काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया, जिससे माहौल और गर्मा गया। अब सवाल उठता है कि ये इतिहास की बहस है या फिर 18वीं सदी की राजनीति 21वीं सदी में लौट आई है। बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीपू को स्वतंत्रता सेनानी बता रही है और कांग्रेस संतुलित इतिहास की बात कर रही है। लेकिन जनता के मन में सवाल यह है कि क्या महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याएं पीछे छूट गईं और दीवार की एक तस्वीर मुख्य मुद्दा बन गई। टीपू सुल्तान ने 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया और शेर ए मैसूर कहलाए। वहीं आलोचक उन पर धार्मिक असहिष्णुता के आरोप भी लगाते हैं, यानी एक ही व्यक्ति किसी के लिए नायक है और किसी के लिए विवादों का प्रतीक। मालेगांव की स्थानीय राजनीति भी इस विवाद के पीछे अहम भूमिका निभा रही है। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के गठबंधन ने 84 सदस्यीय निगम में 43 वोटों के साथ बहुमत हासिल किया है। ऐसे में यह सिर्फ इतिहास की बहस नहीं, बल्कि स्थानीय सत्ता संतुलन की भी लड़ाई है। आज टीपू की तस्वीर पर विवाद है, कल सावरकर पर हो सकता है और परसों किसी और नाम पर। हमारे देश में स्कूलों में इतिहास पढ़ते समय लोग ऊब जाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही वही इतिहास अचानक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। असल सवाल यह है कि क्या हर ऐतिहासिक व्यक्ति को वोट बैंक की कसौटी पर तोला जाएगा? क्या हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे या उसे राजनीतिक हथियार बनाए रखेंगे? फिलहाल मालेगांव की उस दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है और राजनीति की दीवार पर बहस जारी है। अब देखना यह है कि यह विवाद ठंडा पड़ता है
या आने वाले चुनावों तक और तेज होता है? आपकी क्या राय है? ये इतिहास का सम्मान है या इतिहास का इस्तेमाल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।